ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आज हम यह चर्चा करेंगे कि मकान का मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस वह किस दिशा में हो और उस दिशा में विशेषकर कहां होना चाहिए ताकि यह वास्तु की दृष्टि से सही हो। वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के श्लोक नंबर 70 से 73 तक चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बारे में क्रमशः वर्णन है। इसके अनुसार हर दिशा में 8 देवता स्थित हैं, अर्थात हर दिशा को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक देवता का निवास है। और इस प्रकार चारों दिशाओं के कुल 32 देवता स्थित हुए। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है, आइए आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दक्षिण दिशा के 8 देवताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं: अनिल, पूखा, वितथ, वृक्षक, याम्य, गंधर्व, भृंगराज और मृग। हो सकता है आपको यह नाम थोड़े कठिन महसूस हो रहे होंगे, इसलिए दर्शकों की सुविधा के लिए हम अनिल देवता को S1 कहते हैं। इसी प्रकार से पूखा जो कि दक्षिण दिशा के दूसरे देवता हैं, इसको हम S2 निर्दिष्ट करते हैं। वितथ को हम S3 के नाम से जान सकते हैं। दक्षिण दिशा के जो चौथे देवता हैं वृक्षक, इनको हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम S4 भी कह सकते हैं। याम्य जो कि दक्षिण दिशा के 5वें देवता हैं, इनको हम सरलता के लिए हम S5 निर्दिष्ट करते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा के छठे देवता गंधर्व हैं, उनको हम S6 निर्दिष्ट करते हैं। भृंगराज को इसी प्रकार से S7 और मृग को S8 निर्दिष्ट करते हैं। यह केवल जो S1 से लेकर S8 तक जो ये संज्ञाएं दी गई है, ये केवल और केवल आपकी समझ के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए, सुगमता के लिए, ताकि इसको ज्यादा याद करने में परेशानी ना हो, इसलिए ये नाम दिए गए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित भवन भास्कर में इन 32 देवताओं का जिक्र है और किस देवता के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्या शुभाशुभ फल होता है वह इस प्रकार है। अनिल यानी कि दक्षिण दिशा के पहले देवता, जिसको हमने S1 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान, विशेषकर पुत्र की संख्या में कमी होती है। पूखा ये दक्षिण दिशा के दूसरे देवता हैं, जिसको हम S2 के नाम से निर्दिष्ट करते हैं। इस स्थान पर द्वार बनाने से दासत्व तथा बंधन की प्राप्ति होती है। वितथ जिसको हमने S3 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता तथा भय की प्राप्ति होती है, यानी इंसान उसमें डरता रहता है। वृक्षक जिसको हमने S4 कहा है, इस स्थान पर द्वार बनाने से भोजन, पान वस्तु, धन और पुत्रों की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें धन, धान्य और संतान सब ठीक रहती है। दक्षिण दिशा के 5वें देवता जिनका के नाम याम्य है, इनको हमने सरलता के लिए, सुगमता के लिए S5 कहा है। इस स्थान पर द्वार बनाने से अशुभता होती है, यानी यह शुभ नहीं होता है। हालांकि इसमें मतांतर है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की वृद्धि होती है। गंधर्व जो दक्षिण दिशा के छठे देवता हैं, जिसको हमने S6 निर्दिष्ट किया है, इस स्थान पर द्वार बनाने से कृतज्ञता होती है। हालांकि इसमें भी दूसरा मत है। मतांतर यह है कि इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्भयता और यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा के 7वें देवता का नाम है भृंगराज, जिसको हमने S7 कहा है। इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोर भय और व्याधि भय रहता है। दक्षिण दिशा के 8वें देवता का नाम है मृग और इसको हम, मैंने कहा जैसे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको हम S8 कह सकते हैं। और इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बल का विनाश होता है, यानी निर्बलता आती है तथा रोग भय बना रहता है।
अब हम चर्चा मेन एंट्रेंस के बाहर क्या क्या है और इसका घर में रहने वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 74 का हम संदर्भ लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि घर की मेन एंट्रेंस के सामने रास्ता यानी सार्वजनिक मार्ग, वृक्ष, दूसरे घर का कोना, कुआं, खंबा अर्थात इलेक्ट्रिकल पोल या फिर टेलीफोन का पोल या पानी निकासी की मोरी है तो यह अशुभ है। और किस प्रकार की अशुभता होगी इसके बारे में श्लोक नंबर 75 और 76 का इसी ग्रंथ के अंदर पूर्ण उल्लेख है। लेकिन यदि घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर यह सभी स्थित हैं तो दोष नहीं लगता है। हम आने वाली अगली वीडियोस में मकान की भूमि यानी जिस प्लॉट पर मकान बन रहा है उसकी भूमि और विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी आगामी वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।